कुछ दिनों में देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इस त्योहार में हम सभी अपने घरों को रोशन करने के लिए दिए खरीदते हैं। कारीगर दिन रात मेहनत करके मिट्टी से खूबसूरत दिए बनाते हैं। हर दिया सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति की धरोहर का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी परंपरा का अहम हिस्सा मिट्टी के दिए अब चमकदार चाइनीज दियों से पीछे छूट रहे हैं। दीपावली दियों का पर्व बहुत ही नज़दीक है और इसी को देखते हुए आज हम आपको एक बहुत ही खास जगह लेकर आए हैं जहां पर दिए बनाए जाते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आजकल भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ चाइनीज़ दियों ने अपनी एक जगह बना ली है और मार्केट में आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि चाइनीज़ दियों को लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो क्या कुछ चुनौतियाँ आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिए हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दियों के बिना दिवाली का पर्व अधूरा है, पर कहीं ना कहीं वो जगह चाइनीज़ दिए लेते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं हम इन्हीं से कि क्या कुछ चुनौतियाँ इन दियों को बनाने में आती है और किस तरह से आजकल मार्केट चाइनीज़ दियों को लेकर प्रभावित कर रहा है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या कुछ चुनौतियाँ आई है जब से चाइनीज़ दियों का चलन मार्केट में बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा है। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? सबसे बड़ी चुनौती तो इस काम में मौसम की रहती है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है रॉ मटेरियल की। सबसे और मिट्टी मिलती नहीं है इंदौर शहर में, आसपास के गांव से मंगानी पड़ती है, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो ये क्या विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो सिर्फ दियों को बनाने के लिए लाई जाती है, या फिर कोई सी भी मिट्टी से ये बनाए जा सकते हैं? कोई सी भी मिट्टी से नहीं बनते, ये पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो लोग कुल्हड़ की चाय तो पसंद करते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देसी दियों को लेने में कतराते हैं, क्योंकि चाइनीज़ दिए जिस प्रकार रंग बिरंगे लाइटिंग वाले आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इससे आपका बिजनेस। हाँ, चमक दमक पे आम आदमी प्रभावित होता है। ये क्या, तो देसी काम है, थोड़ा सिंपल रहता है और वो जो रहती है वो डाई के माल रहता है, वो बनावटी रहता है, खूबसूरत दिखने में थोड़ा खूबसूरत रहता है, थोड़ा आदमी रुझान उसकी तरफ जाता है। बाकी मेन महत्व इन्हीं चीज़ों का है। तो एक घंटे में कितने दिए आप बना लेते हैं, या किस तरह की चुनौतियाँ आती है दियों को बनाने में? एक घंटे में लगभग 300 से 400 दीपक बन जाते हैं। चुनौती तो इसमें हमेशा ही रहती है क्योंकि मेहनत का काम है। तो दिवाली ऐसा विशेष पर्व है जब आपकी दियों की खपत ज़्यादा बढ़ती है, या कोई ऐसा और भी पर्व आता है जिसमें आपको दियों की मांग रहती है? नहीं, मांग तो वैसे 12 महीने रहती है, पर ख़ास महत्व दीपावली का ही रहता है। दीपावली की विशेष मांग बढ़ जाती है और हमारा अगर रोजी रोज़गार के हिसाब से देखा जाए तो दीपावली हमारे लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि आजकल कुल्हड़ का भी चलन बढ़ा है और मटकियों में लोग जिस तरह से रेस्टोरेंट में बड़े बड़े खाने बनाए जाते हैं, तो इसमें भी क्या आप दूसरी चीज़ें भी बनाते हैं दियों को छोड़कर? हाँ, बनाते हैं ना। दीपक के अलावा सभी आइटम बनाते हैं। केटरिंग से जुड़ा हुआ, होटल से जुड़ा हुआ, जैसी डिमांड आती है वैसा आइटम बनाया जाता है। तो दिवाली के दिए कब से बनाना शुरू किए थे और अब तक कितना स्टॉक आपने कंप्लीट कर दिया? स्टॉक तो वैसे कोई ख़ास नहीं है क्योंकि अभी मौसम ने ज़्यादा छूट दी नहीं। इस बार मौसम ने साथ बराबर दिया नहीं, इसलिए माल बराबर बन नहीं पाया। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं डेली बारिश आ रही है, तो किस तरह से दियों को बनाने में, सुखाने में और स्पेशली उनको भट्टियों में पकाने में चुनौतियाँ हैं? दिया बनने से लेकर भट्टी जाने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है और सबसे बड़ी मौसम की समस्या है। और मौसम साथ देता है तो ठीक ठाक काम हो जाता है, वरना मौसम नहीं साथ देता है तो बहुत दिक्कत आती है। तब तक कितने लाखों दिए आपने बना लिए हैं? लाखों की तो बात नहीं कही जा सकती, पर हाँ 50-60 हज़ार के आसपास बना चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार की चुनौतियाँ दियों को बनाने में आती है और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ा, क्योंकि इससे लोग जुड़े हुए हैं। दिए जो कहीं पे भी आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जा रहा है, पर कहीं ना कहीं हम इससे दूर होते जा रहे हैं। तो क्यों ना इस बार एक नई पहल शुरू करें और हम देसी दियों को चुनें बजाय चाइनीज़ चमक धमक वाले दियों को छोड़कर, और इस तरह हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन योगेश के साथ।